कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कोर्ट्स में जो केसेस होते हैं, कभी भी जब कोई करता है, चाहे वो प्राइवेट पर्सन के द्वारा किया जाता है या सरकार के द्वारा किया जाता हो, आमतौर से काफी मजबूरी में और गंभीर मामलों पर किया जाता है। अब कोर्ट्स में जजों की संख्या कम होने की वजह से हमेशा ये बात सामने आता है कि कोर्ट्स में केवल तारीख पे तारीख मिलता है, न्याय बाद में मिलता है या देर से मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 92,000 से ऊपर पहुंच चुका है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसमें तारीख पे तारीख मिलने के कारण लोग परेशान होते रहते हैं। इसी सिलसिले में सरकार ने निर्णय लेते हुए जजों की संख्या को, जजों की संख्या जब कहा जाता है, जब न्यायाधीशों की संख्या जब कही जाती है, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्सक्लूड करके कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक अलग कैटेगरी है जज का, और जो नॉर्मल जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, उनका कैटेगरी अलग है। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो कि 33 थी, 33, उसको बढ़ाकर 37 कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा 17 मई 2026 को एक अध्यादेश जारी करके, एक ऑर्डिनेंस जारी करके, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 के सेक्शन 2 को अमेंडमेंट कर दिया है, में उसमें अमेंडमेंट कर दिया है। एंड एज a result of this amendment, the number of judges in the Supreme Court has been increased from 33, excluding CJI, to 37, obviously excluding CJI। इस संबंध में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 5 मई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या को 34 से, अब यहाँ पर जब बोल रहे हैं तब हम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है, यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको साथ में जोड़कर बोल रहे हैं, केवल आपकी सुविधा के लिए। तो ये 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया गया। ये मतलब उसके प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया कैबिनेट द्वारा। ठीक है, यही प्रोसेस होता है कि पहले कैबिनेट प्रोपोजल रखता है, उसको एक्सेप्ट करता है, यानी कि कैबिनेट में प्रोपोजल रखता है, कैबिनेट द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसके बाद फिर पार्लियामेंट का रोल इसमें शुरू होता है। तो कैबिनेट ने तो 5 मई 2026 को ही अपनी स्वीकृति दे दी थी, लेकिन अब इसमें प्रोसेस क्या होना था कि संसद से इसमें संशोधन होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को डिटरमाइन करने के लिए संविधान में प्रोविजन दिया हुआ है, और ये प्रोविजन आर्टिकल 124 के फर्स्ट क्लॉज में दिया हुआ है। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड until parliament by law prescribes a number of not more than 7 other judges। यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, उसमें क्या था, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जजेस। तो अब इसमें ये बात कही गई है कि और इसमें जो अगर चेंज किया जाना है, जो जो डिटरमाइन किया जाए एज पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब्स, तो यहाँ पर पार्लियामेंट के प्रिस्क्राइब करने की बात है, लेकिन वो प्रिस्क्राइब कैसे करेगा, लॉ बनाकर करेगा। ठीक है, अब इसी प्रोविजन के लाइट में पार्लियामेंट ने 1956 में सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट को इनेक्ट किया था, यानी अधिनियमित किया था। इस एक्ट के सेक्शन 2 में जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस का जो टोटल नंबर है, स्ट्रेंथ है, उसको इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, और जो कि
उस नंबर में पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट करके उसमें चेंज करते रहती है समय समय पर। अब यदि अगर संसद का सत्र जो है वो चालू अगर नहीं हो तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा ऑर्डिनेंस का यूज किया जाता है। आप ऑर्डिनेंस के बारे में निश्चित रूप से जानते होंगे। इस ऑर्डिनेंस जब संसद का सत्र नहीं रहता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश निकालते हैं। ये एक सुप्रीम ऑर्डर है जो कि एक की तरह में ही काम करता है, क्योंकि राष्ट्रपति भी लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति का एक अंग है। यानी कि संसद के 3 अंगों में से राष्ट्रपति भी उसके अंग है। तो राष्ट्रपति द्वारा भी जो किया जाएगा अध्यादेश के मामले के माध्यम से, तो वो संसद द्वारा ही कार्रवाई किया हुआ माना जाएगा। तो इसमें संसद का सत्र अगर नहीं है, जैसे कि अभी नहीं है, तो राष्ट्रपति के पास में एक ही उपाय है या सरकार के पास में कि वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से जारी किया जाए। और इसी प्रावधान के तहत 17 मई 2026 को ऑर्डिनेंस जारी करके सब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या को 33 से बढ़ाकर, एक बार फिर से दे रहे हैं कि ये जो 33 है ये एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो 33 से बढ़ाकर 37 कर दिया गया है। ऐसी बात नहीं है कि 2026 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को चेंज किया गया है। इसके पहले 7 बार जजों की संख्या में चेंज किया गया है। पहली बार 1956 में किया गया, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7 नंबर दिया हुआ था उसको बदलकर 10 किया गया। तो 1956 में इसको 10 किया गया, 7 से 10 किया गया, ठीक है। उसके बाद 1960 में इसको 10 से बढ़ाकर 13 किया गया। उसके बाद 1977 में इसको बढ़ाकर 17 किया गया। इसके बाद 1986 में 1986 में इसको बढ़ाकर 26 किया गया, ठीक है। इसके बाद 2009 में, ठीक है, 2009 में इसको बढ़ाकर 31 किया गया और 2019 में इसको बढ़ाकर 33 किया गया था। और इसी के बाद अब ये 2026 आ गया जिसमें कि 37 किया गया। तो ये देखिए 7, अब तक 7 बार इसमें संशोधन किया जा चुका है और 7 नंबर से लेकर इसको 37 नंबर तक इसको किया गया है, ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस है नंबर चेंज करने का। अब इसके बाद जब संसद का सत्र चलेगा तब इस अध्यादेश के लिए संसद से अनुमति लेनी होगी, नहीं तो 6 महीना 6 दिन के बाद ये अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन हमारा कैसे बनता है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ जजेस total strength in the Supreme Court is 38 excluding the CJI। तो ये इस तरह का स्टेटमेंट कई बार कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि अभी जो है कितना है, CJI को छोड़कर 38 है। तो ये आपका स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि क्योंकि जो अभी चेंज किया गया है उसमें एक्सक्लूडिंग CJI 37 होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। नंबर ऑफ द नंबर इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस गिवन अंडर 124(1)। तो ये सही है। सिंस इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इंक्रीज 5 टाइम्स। आपने देखा कि ये 7 टाइम्स किया गया है, ठीक है। 7 टाइम्स मतलब उसके पहले, क्योंकि मतलब 2026 तक अगर मिला लिया जाए
तो 7 टाइम्स किया गया है। तो कभी कभी मैच करने के लिए भी आता है। तो इसमें आपका जो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आपका गलत ही हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ओनली 2। तो इस टॉपिक पर इतना ही। थैंक यू।